सारी सीटें इनकी हटी है, मैं इनके लिए क्यों गए? हम अथॉरिटी है, आपसे बात करूंगा मैं, क्यों बात करूं मैं इनसे? ये आपका बात करूं मैं, क्या बात करूं? क्यों तरीका होता है? क्या क्यों? ये बच्चे हैं मेरे, ये अंदर पड़ेगा आपको, ये पैसे वगैरह नहीं है, ये हमारे सबके दिए हुई फीस है ये, ठीक है ना? तो सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान में जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देगा। करके नेता है इनका, जो वो कह रहा है कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू कहां पे देश में, बताइए जरा। देखिए 35 से 40 करोड़ इस देश में दलित समाज के लोग हैं, या मैं यूं कहूं कि SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं, बिल्कुल किसी हालत में वो हिंदू नहीं हैं। और केवल ये नहीं, ऐतिहासिक इसका साक्ष्य भी है, हम इतिहास से भी इस बात को सिद्ध कर देंगे कि वो हिंदू नहीं है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसके अलावा जाति जितने भी हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं। तो तुम्हारी व्यवस्था मेरी बनाई हुई थोड़ी है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, तुम्हारा सारा साहित्य इस बात को कहता है। तो ये हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होते तो इन्हें तुम्हारी तरह अधिकार होते, इन्हें ब्राह्मण की तरह पढ़ने का अधिकार होता, उसी की तरह नौकरी का अधिकार होता, उसी की तरह जो 50% से भी ज्यादा आरक्षण सुरक्षित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिस पर ठप्पा लगा दिया, उस आरक्षण में यह भी शामिल होता। लेकिन नहीं, इनका जो आरक्षण था, जो गांधी के साथ में समझौता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, और उसके बाद संविधान में जो प्रावधान हुए, इन्हें तो आज तक 70 साल में वो आरक्षण भी पूरा नहीं मिला। 22.5% आरक्षण था, वो आरक्षण मुश्किल से 11 या 12% पूरा हुआ, बाकी सारा खाली पड़ा। और अब उसके बाद में आपने सारा सब कुछ निजीकरण करके वो खत्म कर दिया। तो कहीं भी किसी भी हालत में हर स्तर पर जो भेदभाव हो रहा है वो इस बात को सिद्ध करता है कि दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, बैकवर्ड के लोग, ये निश्चित रूप से हिंदू नहीं है। और इनकी संख्या इस देश में मिला के 25% उनकी है और 52% उनकी है, यानी कि मान लीजिए आप 77% है, तो तकरीबन इनकी अपनी संख्या इस देश में लगभग 80-85 करोड़ है। तो 80-85 करोड़ लोग जिन्हें ये हिंदू माने, ये हिंदू नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि मुट्ठी भर लोग इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं और सारे संसाधन उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं। तो ये बड़ी जो जनता है, इसको सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है और किस तरह से सत्ता तुम अपने हाथ में लो और अपने अधिकारों का रक्षा कर सको। इनका पूछ लेनी मैडम, क्यों? चल केस है कहीं के, चलो तीन दिन बच्चे का नियम है, समझ गए? ऐसा थोड़ी हमने बोला तो तुमको माफी आ गया हमारे। अरे नहीं माफी गया हो तेरी। दरवाजा बंद करो, क्या कर रहे हो आप? बाहर तो तो कितना तो ले जाओ, तुम क्या आदमी छोड़ा कैसा होगा? मैडम कर दो सवाल बात करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा जमाना चल रहा है? हमारी एक कलम हो जाती है ना 30,000 रुपए की 12 बच जाती तुम्हारी, और फिर सब बेची के न गिरवे रखी के न फलाना न उधार ली के, अब तुम तो कहीं 2, 4, 5,000। अरे हम तो 200-400 वाला लड़की वाला है मैडम। मजदूर हाँ तो मजदूर तो ये भी रख लो ना दादा, नहीं चाहिए मेरे को, ये भी रख लो। कहीं 300 ला रहा, कहीं 400 ला रहा, कहीं 500 ला रहा, ये कोई बात होती है क्या? अरे समझदार आदमी हो यार तुम तो, सही में सब है माथे आए तो सब पर हमारी बहू की डिलीवरी मैंने 30,000 रुपये लगाया, ऑपरेशन सब है। कर्जा करो, कुछ भी करो, टाइम तो करना पड़ता है। तो 30,000 लेके तो बैठा नहीं रहता घर में। चलो कर्जा लो, नहीं मैं नहीं बोल रही तुम कर्जा लाओ, मैं बात करी मेरे घर, मैं तुमको नहीं कह रही कि तुम लेके आओ। गाड़ी है महाराजा ने, वहाँ बेच सकते। नहीं तुमको ये तो पता था ना कि मेरे घर में डिलीवरी कैसे है, तो कुछ तो है
हुए भी नहीं, हमने सांस हाँ माना है, तुम भी गरीब आदमी हो, मैंने रात भी कह दिया था मेरे को कुछ कर देना। अरे 1100 रुपये तो लोग खुशी से देते हैं यार, यही मैसेज मेरे को चले। 2000-3000 नहीं मांग रही बेटा। हमारी बात मैं 300 में दवा लिख देती, 300 की दवा लिया, 300 की दवा लिया, मैं हमारे लिख देती। बारिश कर रही हो, बारिश कर रही हो, कट्टी की दी है। हेलो हेलो हाँ